बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं CSS और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट CSS कॉलम्स के बारे में। ये वंस अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CSS के अंदर, जिसके अंदर हम किसी भी HTML के मौजूद कंटेंट को कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, पर रो हम मल्टीपल चीज़ें दिखा सकें वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले जो मेरा HTML का जो पेज है इसको मैं टाइटल कर देता हूँ CSS कॉलम्स। आफ्टर दिस में एक सेक्शन नाम का टैग क्रिएट कर लेता हूँ और इस सेक्शन नाम के टैग के अंदर मैं मल्टीपल पैराग्राफ्स बना लेता हूँ, सपोज कि जिसके अंदर मैं ऑटो जनरेटेड टैग्स लगा देता हूँ। ठीक है, दिस वन एंड सेकंड पैराग्राफ उसके अंदर अगेन दिस वन एंड थर्ड पैराग्राफ जिसके अंदर दिस वन एंड द फोर्थ पैराग्राफ जिसके अंदर दिस वन। ठीक है, एंड सेक्शन के बाद मैं एक पैराग्राफ लगा देता हूँ जिसके अंदर अगेन कोई भी ऑटो जनरेटेड टैक्स जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने एक चीज़ बना दी है और इसकी CSS में फिलहाल बेसिक चीज़ें ऐड हैं ऑलरेडी, जैसे कि हमने जो फ़ोन फैमिली जो डायरेक्ट गूगल फ़ोन से यूज़ किया था वो है, एंड फ़ोन साइज़ एक डिफ़ॉल्ट मैंने रख दिया बॉडी की। जिसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है। ओके, कुछ इस तरह का मेरे पास देखो। अब देखिए ये सेक्शन के 4 कॉलम्स हैं एंड द फिफ्थ वन इज आउट ऑफ सेक्शन। ठीक है, कुछ इस तरह। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं अपने सेक्शन को एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ विद द नेम कॉलम्स। ओके, मैंने कॉलम्स नाम की एक क्लास इसको प्रोवाइड कर दी है। अब मैं यहाँ पे इसकी CSS बनाऊंगा। हमारे CSS में ये नाम कॉपी कर लेता हूँ और हम CSS के अंदर आ गए। यहाँ पे डॉट की मदद से हमेशा क्लास जो है वो कॉल होता है, उसकी मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। सबसे पहले कॉलम काउंट नाम की एक प्रॉपर्टी है जिसको अगर मैं सपोज इस तरह से कर दूं 4 कॉलम्स। ठीक है, अब ये 4 जो टॉप के मेरे पास पैराग्राफ्स हैं ये सिंगल रो में कॉलम वाइज आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने सेक्शन को क्लास दे दी है। तो इट मींस के सेक्शन के अंदर जितने भी मेरे पास कॉलम्स हैं वो क्या हो जाए, जितने भी मेरे पास टैग्स हैं वो क्या हो जाएं, कॉलम वाइज रिप्रेजेंट हो जाएं। दिस वन मैंने सेक्शन को कॉलम नाम की क्लास दी है। सेक्शन के अंदर भाई जितने भी टैग्स हैं, फिर वो चाहे पैराग्राफ हो या कोई इमेजेस हो या टेबल हो, एनी आपका HTML कंटेंट। ठीक है, वो क्या कर देगा, इस सेक्शन इस कॉलम नाम की क्लास के अंदर जितने भी टैग्स हैं, जो भी कोई कंटेंट है उसको 4 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। आप नंबर वाइज अपना सेट कर सकते हैं। सपोज मैं 2 करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ आके रिफ्रेश कर दूंगा तो ओनली 2 कॉलम्स, देखिए 2 ऊपर 2 नीचे। पर अगर मैं 4 कर दूंगा तो फिर एक सिंगल रो के अंदर मेरे पास 4 आ गए। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टीज व्हाट में अगर इनकी जो कॉलम विड्थ है वो सेट करना चाहूँ, मैं करना चाह रहा हूँ 250 पिक्सल्स। ओके, तो अब देखिए ये किस तरह से काम करेगा। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट के अंदर आ रहा हूँ। ठीक है, अपने ब्राउजर को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऑप्शन में आया, यहाँ से आके फ्रॉम हियर मैं इसको कर देता हूँ इस साइड। ठीक है, अब ये मेरे 4 कॉलम्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए ब्राउजर की साइज जैसे जैसे छोटी होती जाएगी, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए ये मैं लाइक अपने साइज सेट कर रहा हूँ, अपने ब्राउजर की मैं इसको कर देता हूँ। अगर मैं इसको सेट करूँ अपने हिसाब से, कि मैं किस डिवाइस की साइज दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसको रेस्पॉन्सिव कर देता हूँ एंड मैं इसको कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, अब मैंने विड्थ क्या रखी है 250 पिक्सल्स।
250 पिक्सल के बाद देखें जैसे जैसे ब्राउजर की साइज बड़ी हो रही है, लाइंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 लाइन्स थी यहाँ मूव कर रही, या फिर जब विड्थ कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो विड्थ के हिसाब से सेट होती जाएंगी। ये 1000 सपोज, इसको मैं 100 कर, या फिर अगर मैं ये चीज़ हटा देता हूँ और मैं ब्राउज़र की साइज़ को खुद से इस तरह से कंट्रोल करूँ, सपोज कि मेरे पास स्मॉल साइज ऑफ ब्राउज़र है, लुक ऑटोमेटिकली विड्थ सेट हो रही है, लाइंस इधर की उधर मूव कर रही हैं मेरे ब्राउज़र की साइज़ के हिसाब से चीज़ें ऑटोमेटिकली। अब देखिए क्योंकि मेरे पास मेरी स्क्रीन की साइज़ ही इतनी है तो उसने इसको 4 कॉलम्स जो है वो कुछ इस तरह से स्क्वायर में कर दिए सिंगल। अब जैसे कि बिल्कुल जब साइज छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली पर स्क्रीन पे एक पैराग्राफ नजर आ रहा है। ये विड्थ की वजह से ये ऑटो सेट हो गया मेरे पास CSS के अंदर, यानी कि स्क्रीन साइज जैसे जैसे छोटी बड़ी होती जाएगी ये चीज़ें ऑटो सेट हो जाएंगी। मगर एक हमारे पास और भी ऑप्शन है, वो ये कि क्योंकि हमारा एक मकसद ये कि हम कम से कम कोड करें, तो ये जो मैं काम दो प्रॉपर्टीज में कर रहा हूँ, मैंने दोनों को कमेंट कर दिया, मैं ये काम एक भी प्रॉपर्टी में कर सकता हूँ। वो क्या कि मैं ओनली कॉलम्स नाम की प्रॉपर्टी बनाऊँ और इसके अंदर बता दूँ इस तरह से कि 4 कॉलम्स और उसकी विड्थ क्या हो, उसकी विड्थ और 250 पिक्सल, तो ये काम एक में हो गया। ठीक है, पहले जो 4 तरीकों से हो रहा था। सेकेंड वन वॉट के मैं चाह रहा हूँ कि इनके बीच में मैं एक लाइन दे दूँ या इस तरह से, ताकि लगे कि ये सेपरेट है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ कि कॉलम रूल नाम से हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि 3 पिक्सल्स सॉलिड एंड जो कलर हो वो दिस हो। तो देखें इस तरह से हमारे पास लाइन्स आ गई, ये ऑटोमेटिकली जिस कॉलम्स के बीच में जो है एक लाइन जनरेट कर देगा, एक जिससे चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी मेरे पास। ठीक है, ये पहले ऐसा नहीं था मगर अब जो है वो क्या हो गई, चीज़ सेपरेट हो गई। इसी तरह से कॉलम्स के बीच में अगर मैं गैप सेट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। हमारे पास कॉलम गैप के नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं कुछ इस तरह से 3 कर दूँ, तो अब ये ऑटो गैप होगा, ये स्क्रीन के कम या ज़्यादा बड़े होने से ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सेकेंड वन, क्योंकि मेरे पास कॉलम्स के अंदर पैराग्राफ है तो मैं थोड़ी सी पैराग्राफ की सेटिंग कर देता हूँ। पैराग्राफ के को मैं कि भाई मेरे पास जो डॉट कॉलम्स नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो पैराग्राफ्स हैं उसको जो मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 0। जिससे क्या होगा, देखिए ऊपर जो फर्स्ट कॉलम थोड़ा सा नीचे हो रहा था, ऑटो स्पेस जनरेट हो रहा था पैराग्राफ का अपना, वो मैंने रिमूव कर दिया जिससे चारों बराबर साइज में ऊपर टॉप पे खड़े हैं। राइट, अब अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ, मैं सेटिंग कर रहा हूँ, मैं सपोज के कुछ ऐसा करना चाहूँ कि मैं 2 पैराग्राफ के बाद यहाँ पे मैं H2 बना रहा हूँ, एक हेडिंग दे दूँ। ठीक है, मैं सपोज कि यहाँ पे लिखवा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, मैंने एक नेक्स्ट टॉपिक चीज़ लिखवा दी और यहाँ पे आके मैं अगेन इसके क्या करूँ कि अगर मैं CSS की सेट करूँ तो जैसा कि भाई मेरे पास कॉलम्स के अंदर जो H2 टैग है, ठीक है, उसकी मार्जिन टॉप सबसे पहले तो 0 कर दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो मेरे हेडिंग ने जो स्पेस जनरेट किया होगा वो खत्म कर रहा हूँ। इसकी तरह से बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका ये कर देता हूँ। ठीक है, हेडिंग की तरह दिखाना चाह रहा हूँ और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वाइट। ओके, एंड इसकी बाय डिफॉल्ट जो आउटर स्पेस भी एक जनरेट करा देता हूँ 1 रैम का, एंड आफ्टर दिस में काफ़ी है। तो देखिए इस तरह से आ गया नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा। अब अगर मैं ब्राउजर की साइज छोटी करता जाऊं, लुक ऑटोमेटिकली आगे जा रहा है, नेक्स्ट जा रहा है। वंस अगेन मैं अगर यही चीज़ इंस्पेक्ट में से जाके चेक करवाऊं, इंस्पेक्ट के अंदर आके मैं कुछ इस तरह से इसको लुक
पर रो मेरे पास लुक, देखिए नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है, फिर आगे नेक्स्ट कॉलम पे जा रहा है साइज के हिसाब से। आगे आया, नेक्स्ट कॉलम पे गया, फिर नेक्स्ट गया, फिर अगेन, फिर कहीं इस तरह से सेट हो जाएगा ये। ठीक है, और ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे पास मेरे ब्राउज़र में से होगी कि लुक पर कॉलम कितना नज़र आए, वो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली ब्राउज़र की साइज़ के हिसाब से सेट होगी। ठीक है, मगर इसको हम एक जगह पे फिक्स भी करा सकते हैं, ताकि कभी हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए बीच में से। सपोज ब्राउज़र की साइज़ छोटी है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसका थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे ऊपर टॉप पे शिफ्ट हो गया वगैरह वगैरह। तो इस तरह की अक्सर चीज़ें यानी कि बीच में ब्रेक हो जाती हैं, हमारे कलर्स ब्रेक हो जाते हैं। तो एक ब्रेक इनसाइड नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, जिसको हम जब अवॉइड कर देते हैं तो फिर क्या होता है, चीज़ें ब्रेक नहीं होती, कलर्स ब्रेक नहीं होते, कलर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। ठीक है, अब यानी कि ये फिक्स है। ठीक है, अब ये अब हमारे पास क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। सपोज कि मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं HTML के अंदर आ जाता हूँ, ये H2 को मैं यहीं पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के बाद में यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक पैराग्राफ बना रहा हूँ वंस अगेन, जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ कॉट नाम की। सपोज ये बीच में कोई कॉट मैंने लिख दिया, कोई कोटेशन लिख दी। कोटेशन में यहाँ पे क्या लिखूँ, एनी नेम, वेयर इज माई, वेयर इज माई लैपटॉप, सपोज कुछ इस तरह, एनीथिंग, वेयर इज माई लैपटॉप, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी मैंने इस तरह से। अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसकी मैं सेटिंग किस तरह से करवाऊँ। मैं सपोज कि यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये लाइक कोटेशंस नज़र आए। कैसे नज़र आए, लाइक कोटेशंस की तरह ये मेरे पास नज़र आए। और सबसे पहले तो इसकी CSS बनाऊंगा, दिस वन बाई, मैंने यहाँ पे इसको क्लास दी है। ठीक है, कॉर्ड के नाम की। तो भाई डॉट कॉर्ड, मैं डायरेक्ट कॉर्ड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो क्या हो जाए, 3 रैंक हो जाए। इसी तरह से इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर देता हूँ। और जो टेक्स्ट कलर है वो मैं रख देता हूँ दिस एंड, तो इस तरह से आ गया मेरे पास। ठीक है, ये कुछ इस तरह से चीज़ नज़र आ रही है। एक और हमारे पास यूज़ होता है कॉलम स्पान, दिस वन। इसको ऑल कर देने से देखिए मेरे पास ये क्या करेगा, कॉलम्स को बीच में से तोड़ देगा। कॉलम्स को बीच में तोड़ देने के बाद ये सेंटर पे मेरे पास मेरी हेडिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, मेरी हेडिंग बिल्कुल सेंटर पर दिखा रहा है मुझे। अब हमारे पास एक और चीज़ यूज़ होती है, ये HTML के कोड्स हैं। लाइक जैसे CSS का कोड ना, कलर का #333 वगैरह वगैरह, इसी तरह से HTML के भी कोड्स हैं। ठीक है, ये कोड्स मैंने बीच में शायद एक छोटा सा जो है वो लाइक शॉर्ट वीडियो आपसे शेयर किया था ग्रुप में, कभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने शेयर किया था, जिसमें मैंने इस तरह की शॉर्ट कोड्स स्माइलीज बनाने के, HTML के अंदर स्माइलीज, जैसे कि वो हार्ट टाइप की स्माइल, और जो है वो एंड आइकन्स जिसको हम कहते हैं सपोज। या मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है यूनिकोड टेबल नाम की, यूनिकोड
table.com। इस वेबसाइट के अंदर, ये वेबसाइट बेसिकली हमें यानी कि इस तरह की यूनिक चीज़ों के कोड्स देता है। ओके सॉरी, मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके सो मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब है। अदरवाइज ये वेबसाइट है unicodeTables.com के नाम की। इस वेबसाइट में क्या होता है कि वो हमें HTML यूनिकोड देता है किसी भी चीज़ के। मैं यहाँ पे देखें क्या दे रहा हूँ, एक HTML यूनिकोड यूज़ कर रहा हूँ। HTML जैसे CSS यूनिकोड हैश से कॉल होते हैं, इस तरह से HTML के यूनिकोड्स मोस्टली एंड ऑपरेटर से कॉल होते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर आगे फिर कोई भी उसका कोड होगा, सपोज हैश, इसका कोड है हैश 8220। इससे क्या होगा, इससे मेरे इसको सेमी कॉलन से इस तरह से क्लोज करते हैं, इससे एक कोटेशन टाइप की साइन आ जाएगी, लुक दिस वन, ये वाली। ठीक है, इसी तरह से जो क्लोजिंग होगी, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो एंड एज 8221 है। सो हेयर ये क्लोज हो गया। देखिए मुझे एक बड़ी कोटेशन चाहिए थी, तो इस तरह से मैंने सेट कर दिया। और आगे जो दसार लिखा हुआ है, इसको भी मैं एक यूनिकोड यूज कर लेता हूँ एंड हैश @21। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हैश इससे देखिए मेरे पास क्या हुआ, ये एक सीधी एक लाइन आ गई। जैसे कि मैं सपोज कि जिसका ये कोड है, मैं उसको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से देखें। अब देखिए कॉलम की सेटिंग कैसे हो रही है, एक परफेक्ट चीज नजर आ रही है। ये CSS के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली पैराग्राफ बल्कि हम किसी भी कंटेंट को इस तरह से कॉलम वाइज, एक ही सिंगल रो में कॉलम वाइज दिखा सकते हैं। फिर उनको सेंटर पे अगर इस तरह से कोड मुझे यूज करना है, तो उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है CSS की, विच इज कॉलम स्पान। ठीक है, इसकी मदद से हम इस चीज़ को इस तरह से दिखा सकते हैं, ब्यूटीफुल तरीके से दिखा सकते हैं। सो एंड वंस अगेन मैं इस पे यानी कि आपको जो असाइनमेंट के तौर पे जो चीज़ देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि इसको इस तरह से मुझे कॉलम्स बनाकर दिखाएं, मगर नॉट ओनली पैराग्राफ, बल्कि आप कुछ पैराग्राफ के अलावा कुछ कोई चीज़ ट्राई करें। ठीक है, पैराग्राफ के कोई डिव्स ट्राई करें। ठीक है, जैसे कि क्योंकि मैं डिव्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप पैराग्राफ के अलावा डिव्स ट्राई करें और कॉलम वाइज 4 ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक ही सिंगल रो के अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।